अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमज़ान है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज गुरुग्राम से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का आज मेवात में एक बार फिर से जनसंपर्क कार्यक्रम रहे, जो गांव-गांव जाकर जनता ने उनके विचार सुने और यह हाथ उठाकर विश्वास दिलाया कि हम राव साहब के जी जान से साथ हैं और इस बार हम भारी वोट देकर फिर से विजय बनाने का कार्य करेंगे। गांव-गांव हमने राव साहब से भी बातचीत की है, वो तस्वीरें में हम दिखाएंगे जहां जहां हम गांव-गांव पहुंचे। आप बने रहे, देखते रहें RTV भारत। देखो, पिनंगवा के अंदर इतनी भारी तादाद के अंदर इतने ज़्यादा लोग उपस्थित थे कि मेरी उम्मीद से बाहर के जलसे के तौर के ऊपर ये लोग इकट्ठे हो गए। और जो बोलने वाले थे, जो इस प्रोग्राम के कार्यकर्ता और आयोजक करता थे, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतने जोश भरे माहौल के अंदर मेरे को यहाँ पिनंगवा के अंदर बुलाया और आने वाले समय को इस जोश को कायम करते हुए 25 तारीख को भी कमल के बटन के ऊपर दबा करके मेरा सहयोग करें। और उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया है कि साथ देंगे। मुँह से अलवर वाली 4 लेनिंग उसकी अनुमति मिल चुकी है। आचार संहिता लग गई थी, इस वजह से उसके ऊपर काम शुरू हो नहीं पाया। ये इलेक्शन कमीशन की वजह से रोक लग गई है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन संपन्न हो जाता है इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। दूसरी जो मेरी तरफ से जो वायदा था वो था रेलगाड़ी चलाने का। तो हमने खाता खुलवा दिया है भारत सरकार का यहाँ पर रेल लाइन चलाने के लिए, और खाते में पैसे भी डलवा दिए हैं इस बजट के माध्यम से, पिछली बार जो बजट हुआ था। और आने वाले 5 साल के अंदर जो रेलगाड़ी हमने वायदे के तौर के ऊपर लोगों को कहा था कि चलवाएंगे, इन 5 साल के अंदर हम चलवा करके दिखाएंगे। मेवात के अगर ताउडू को मेवात का हिस्सा गिनते हो तो अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है। ताउडू के इर्द गिर्द ऑलरेडी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के तौर के ऊपर काम चल रहा है। तो ताउडू में तो सीटी बजी जाएगी इसी साल के अंदर, नहीं तो अगले साल के जल्दी शुरुआत के अंदर। लेकिन यहाँ बाकी जो मेवात है इसके अंदर ही अगले 5 साल के अंदर हम सीटी बजवा देंगे। तो इतिहास है, कोई नई बात नहीं है कि मेवात के वोट ना मिलने के बावजूद भी 3 इलेक्शन जीता हूँ और बार बार जीता हूँ और इस बार भी जीतूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। देखो, मरोड़ा कट का मैं आज के दिन जिक्र नहीं कर सकता, और ना ही आज के दिन हम इस बात के ऊपर वोट मांग रहे हैं कि भी मरोड़ा कट के ऊपर हमारे को मिले ना मिले। मोटे मोटे जो काम हमने मेवात के अंदर करवाए हैं, जैसे कि ये हाईवे बम्बई एक्सप्रेसवे है, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे कि रोड्स का हम निर्माण भारत सरकार की तरफ से नेशनल हाईवेज़ का करते आ रहे हैं, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये सारे काम हमने मेवात के अंदर करवाए हैं। और हमने यहाँ पर मेवात के अंदर पानी उपलब्ध करवाने के लिए जमुना से पानी मेवात कैनाल के माध्यम से भी काफ़ी संख्या के अंदर करवाया है। तो जो उपलब्धियाँ हमने करी हैं उसके ऊपर आज के दिन हम वोट मांग रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर जो रह भी जाती हैं उसके ऊपर भी अमल करेंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी मैंने डिक्लेयर करवाया था। मेरे पास नीति आयोग है आज से सन 16 के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ का MP था और मैं नीति आयोग के अंदर मंत्री हूँ। नीति आयोग के मार्फत मेवात को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अगर करवाया था तो उसके अंदर मैं भी शरीक हूँ, और मेवात के अंदर उस वजह से काफ़ी जो काम हुए हैं उसके अंदर मैं भी अपने आप को हिस्सेदार मानता हूँ। भाई, मैं तो उनको कह चुका हूँ कि भाई इस बार तुम मेरे को अपने आप का साथी मानो, मुझे भी मेवाती बना लो। पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त देकर इस समारोह की लाइव कवरेज की, और साथ ही साथ मैं कस्बा पिनंगवा और आसपास के क्षेत्र का पुराने हलके का धन्यवाद करता हूं कि इस जो विजय संकल्प रैली का जो आयोजन आज जान मोहम्मद जिला प्रमुख और हमारे सारे समूह ने करवाया। भाई तस्लीम है, मुबीन है, जावेद है, असरू चेयरमैन है, तो इन सभी ने लगकर इस समारोह की व्यवस्था को देखे रखा। और ये तो राव साहब का खुद का कथन था मंच के माध्यम से कि इस तरह का समारोह मुझे मेवात में पहली बार देखने को मिला है। तो मैं धन्यवाद तो जनता का करना चाहता हूं कि उन्होंने आकर अपना कीमती वक्त देकर और इस गर्मी के मौसम में आकर यहाँ शिरकत की। इसके लिए सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, बच्चों का, सभी का बहुत बार बार धन्यवाद। वोटों का कोई आंकड़ा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं 10,000 दिलवा दूंगा, 20,000 दिलवा दूंगा, लाख दिलवा दूंगा, इसका आंकड़ा नहीं होता है। हाँ, वोट उनको समझाकर जनता के बीच में जाकर वोट मांगनी पड़ती है, और तब जनता भरोसा कर कर वोट देती है, क्योंकि जो वोट है ये अमूल्य योगदान है किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में।
तो मैं अपनी उससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई हम सब मिलकर और लाखों वोट दिलवाएंगे, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूँ कि हम सब मिलकर हम जनता के पास जाकर बीजेपी के लिए, राव इंद्रजीत के लिए वोट मांगेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि जनता हम पर विश्वास करेगी। राव इंद्रजीत ने देखो, इसके लिए तो मैं फिर यही कहूँगा कि ये जनता का विश्वास है जो हमारे ऊपर बना हुआ है। और हमने शॉर्ट नोटिस पर, हालांकि जान मोहम्मद जिला प्रमुख थे, वो अपने किसी निजी काम से बाहर थे, लेकिन उन्होंने वहाँ फ़ोन पर, और भाई तस्लीम है और हमारी पूरी टीम है, इन्होंने मेहनत की। कल सारे दिन की जो चर्चा है, क्योंकि लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट होते हो, लोगों के साथ उठते बैठते आपको रोजाना का काम है, तो जनता उस पर विश्वास भी करती है। और फ़ोनों से ये भीड़ जो इकट्ठी की गई है, फ़ोनों के द्वारा की गई है। तो इसके लिए तो मैं फिर एक बार जनता का धन्यवाद देता हूँ। देखो, सच्चाई आपके सामने है कि इस बार मेवात में बीजेपी को काफ़ी वोटें मिलने जा रही हैं। पिछली बार तीनों विधानसभाओं में आंकड़े के हिसाब से करीब 80,000 वोट राव साहब को मिली थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस बार अगर धरातल पर मेहनत की जाए जनता के बीच में जाकर, तो ये रिकॉर्ड 2 गुना और तिगुना हो सकता है। आपकी क्या मदद रहेगी सर? हमारी फुल मदद ये रहेगी कि हम कस्बा पिनंगवा और आसपास के गाँवों में जाकर बीजेपी के लिए उनको, लोगों को विश्वास में लेकर वोट मांगेंगे। और मुझे विश्वास है कि लोग वोट देंगे। वादा किया है उसको निभाएं। सबसे पहले तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने, आप हमेशा से मेरा साथ देते आए हैं। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं ग्राम पंचायत हिंगनपुर पहुंचने के बाद। और आज जो मैंने राव साहब का कार्यक्रम कराया, ये हमारी एक पार्टी की नीति है। और आदरणीय प्रधानमंत्री का एक नारा है कि हम अब की बार 400 पार, तो हम फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। और मैं कहता हूं अपने गांव से नहीं, पूरे वार्ड से राव इंद्रजीत को जिता के भेजें। आपने आज प्रोग्राम देखा, और हर गांव में आज राव साहब के प्रोग्राम हैं। इंशाअल्लाह हर लोगों को ये पता है कि हम विपक्ष में रहकर कुछ नहीं कर सकते, पक्ष में रहकर नहीं कर रहे हैं। मेरा पैतृक गांव है। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ, जब से मैंने इलेक्शन लड़ा, अपने गांव में मेरे गांव की सरदारी बैठी है। मैंने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से अपने गांव में काम कराया, और अपने वार्ड में मैंने 10 करोड़ रुपए के काम कराए। इसलिए सरकार ने ही तो दिया है, मैं सरकार के साथ हूँ। विपक्ष में तो चौधरी इलियास बैठा है, वो ढोलक बजाने के लिए बैठा। भाई आज तक 5 साल में ये बताओ, चौधरी इलियास ने कोई भी गांव में जाके दौरा किया हो या हमारी परेशानी पूछी हो? आप बताइए। बिल्कुल हमारे गांव में कराए। मेरे गांव में आप चाहे RTI लगा के इसकी जांच कर लें, हिंगनपुर से लेकर खोटा तक राव इंद्रजीत के खजाने से ये काम हुआ है। सड़क बंदी है, रायपुर के लिए रास्ता जा रहा है, उस पर बड़ा पुल बनाने का काम राव इंद्रजीत के खाते से हुआ है। कौन कहता है नहीं हुआ? अब कांग्रेस वालों ने लाए राज बब्बर को, वो तो एक नाटकिया है, फिल्म स्टार है। वो क्या हमारी सुन पाएगा? क्या उसको हम देख पाएंगे या उससे मिल पाएंगे? राव इंद्रजीत के पास कभी भी कोई भी बंदा गया है, वो वहाँ पे गया और मांग मांगी है, तो वो मांग मंजूर हुई है। देखो जी, लोग तो कुछ क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अब राज बब्बर आया क्या 5 साल में मुंबई में ढूंढोगे या गुड़गांव लोकसभा में ढूंढोगे? आप बताइए। राव इंद्रजीत ने मेवात के लिए कौन सी आवाज नहीं उठाई? बताइए। आज आपने भारी भीड़ के साथ कार्यक्रम किया है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं अपने वार्ड नंबर 25 से, अपनी पुराना विधानसभा से, कि आप लोग एक सत्ता के साथ रहिए। अगर आपको जो पार्टी काम कर रही है, विकास कर रही है, उसके साथ रहिए। अपने बच्चों के भविष्य को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अपने सुझाव शेयर करने के लिए आप हमें बता सकते हैं, और हमारी खबरों को देखने के लिए RTV भारत को सब्सक्राइब कीजिए।